हेलो गाइस, तो यहाँ पर हम देखेंगे अलंकार। अलंकार का कैसे हम अलंकार को पहचान सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लास 10th के लिए, और इस बार क्लास 10th में जो एग्जाम्स में जो पूछे जाएंगे वो सिर्फ अर्थ अलंकार पूछे जाएंगे, शब्द अलंकार इस बार नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा अर्थ अलंकार में आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसको समझने का और सबसे ईजी तरीका यही है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जहाँ पर भी जनो, मनो, मानो, एव जैसा ऐसे वर्ड्स दिखे तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ दे रखा है। उसका मुख मानो चंद्रमा है। तो जहाँ पर भी मैंने आपको बताया, जहाँ पर भी मानो, जनो, मनो ये सारे वर्ड्स आएंगे वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। दूसरा है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार को इसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। बस इसका सबसे ईजीएस्ट तरीका यही है। इसका मतलब होता है यानी चुपका हुआ, यानी जैसे कि एक शब्द के दो मीनिंग, जैसे कि नवजीवन दो घनश्याम हमें, यानी घनश्याम मतलब क्या होता है, बादल और कृष्ण, यानी एक वर्ड के दो तरीके या तीन तरीके से मतलब होना। ठीक है, इसको हम पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं, लाइक। ठीक है, और एक तीसरा होता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब वो होता है जो चीज़ पॉसिबल होती ही नहीं है, बड़ा चढ़ाकर किसी चीज़ को बोलना। जैसे तुम्हारी ये मधुर आवाज़ मृत में भी फूंक देगी जा। तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है कि तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी है कि जो इंसान मर गया है उसके अंदर भी जान आ जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, पैरेलल यूनिवर्स में भी ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी अतिशयोक्ति अलंकार यानी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलना। ठीक है, ये होता है हमारा, ये सबसे इजी होता है, इसे आराम से आप पहचान सकते हैं। चौथा होता है मानवीकरण अलंकार। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें बस ये है लिविंग थिंग ही रहती है, बट इसमें बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं। और मानवीकरण अलंकार में क्या है कि नॉन लिविंग से लिविंग थिंग में होता है। जैसे कि फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे। ठीक है, तो फूल हंसते हैं क्या? नहीं हंसते ना फूल, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट पॉसिबल, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए फूल नहीं हंसते हैं, यानी कि नॉन लिविंग से किसी लिविंग थिंग में, राइट। तो वो होता है हमारा मानवीकरण अलंकार। फिर पांचवा आता है हमारा उपमा अलंकार। उपमा में क्या होता है, तुलना करना, यानी कंपैरिजन करना। ठीक है, हरिपद कोमल कमल मुख चंद्रमा सा सुंदर है, यानी कि जो चंद्रमा है वो इससे सुंदर है। ठीक है, जहाँ पर भी सा, जैसा, जैसी इस टाइप के वर्ड्स आएंगे जहाँ कंपैरिजन हो रहा होगा वहाँ पर आप उपमा लगा सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इसको पहचानने की ट्रिक है वो है जहाँ पर सा या आपको सी दिखेगी, और अगर नहीं भी दिखे तो आप देख लीजिएगा कहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो वो हमारा उपमा अलंकार होगा। फिर हमारा छठा होता है रूपक अलंकार। इसमें इसको पहचानने का सबसे ईजी तरीका ये है कि वहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ होगा इस तरीके से, और अगर योजक चिन्ह नहीं भी लगा होगा बाय द वे, तो वहाँ पर दो चीज़ की समानता बताई जा रही होगी, यानी दो चीज़ का कंपैरिजन हो रहा होगा, या फिर योजक चिन्ह लगा होगा। तो मैंने यहाँ पर आपको देखो जीवन और मृत्यु, यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह है, तो यानी ये कौन सा है, रूपक अलंकार। ये इसको पहचानने का सबसे ईजी तरीका है। सो अलंकार तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हमारे वाच्य। सो वाच्य में देखो क्या करना है। वाच्य 3 टाइप्स के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में क्या होता है, जहाँ पर कर्ता होता है उसके बाद या तो ना होगा, वो ने होगा, या फिर कुछ भी नहीं होगा। जैसे लड़कियाँ बाजार जा रही हैं, देखो ये कर्ता है, कर्ता कार्य है ये, राइट, लड़कियाँ। इसके बाद ने भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, शून्य है बिल्कुल, बाजार जा रही है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि कौन सा होगा, ये होगा हमारा कृतवाच्य। दूसरा होता है हमारा कर्मवाच्य। इसमें इसको पहचानने का तरीका क्या है, कर्ता होगा, उसके बाद से होगा, द्वारा होगा, या फिर के द्वारा होगा। इसको ट्रिक है पहचानने की। ठीक है, जहाँ पर भी आपको इस तरीके की सेंटेंस मिले जहाँ पर कर्ता कार्य के बाद से हो, द्वारा हो या के द्वारा हो, तो आप बिल्कुल पहचान जाइएगा कि वो सिर्फ कर्मवाच्य ही हो सकता है। तीसरा है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है, जहाँ पर कर्ता हो, कर्ता के बाद से हो या नहीं हो, वो हमारा कौन सा होगा, भाववाच्य। अब आपको एक चीज़ में कंफ्यूजन हो रही होगी कि यहाँ पर भी से है और यहाँ पर भी से है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसको बस ऐसे पहचान लेना है कि अगर आपको दोनों में से मिले और आप पहचानना चाहते हो कि कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, तो आपको उस क्वेश्चन को ना रीड करके देखना है और उसमें क्या से सवाल करना है। अगर वो सकर्मक हुआ तो वो कर्मवाच्य है, और अगर वो अकर्मक हुआ तो वो भाववाच्य है। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक क्या होता है, यानी कि जहाँ पर आप सकर्मक यानी कर्म के साथ, और अकर्मक यानी कर्म के बिना। ठीक है, यहाँ पर आप किसी भी, जैसे राम से पुस्तक पढ़ी गई, ठीक है, राम से क्या पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई, हमें आंसर मिल गया, तो ये कौन सा है, कर्मवाच्य है। अब हानि से रोया जाता है, हानि से क्या हो जाता है, इसका ऐसे हमें उत्तर नहीं मिल सकता, यानी कि क्या से
क्वेश्चन करने पर हमें आंसर नहीं मिला है। तो ये कौन सा है हमारा भाववाद। चीज़ को पहचानने के सबसे ईजी तरीके हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।